बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो धनंजय जी? देखिए, बीजेपी हमेशा फायदा तलाशने में ही रहती है। और बीजेपी फायदा इस तरह भी तलाशती है कि अगर हमारे विरोधी जो है अगर कमजोर पड़ते हैं, उन पर आरोप लगाने का मौका मिलता है, उनके कुछ लोगों को तोड़ के ले आते हैं, तो हमारा भला है। ये नफरत वाले जो जमीन वाले लोग होते हैं, वो बेसिकली इसी में जीते हैं। नफरत का मतलब क्या होता है? नफरत वही करते हैं जिनको खुद पे यकीन नहीं होता, और इनकी पूरी विरासत यही है, नफरत वाली विरासत है। और जो कहा प्रेम भाई ने, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि ये जो चंपई सोरेन हो या मांझी जी हो या और जी भी कई जी भी हैं, आप नेता हो, आप जिस पद पे पहुंचे हो। एक उदाहरण बड़ा और मैं बताऊं कि भरत की चर्चा बहुत होती है हमारे, आप आख्यान की ही बात करें, अभी वही जमाना है, राम की बात करने वालों का जमाना है। तो रामचंद्र जब वनवास के लिए गए, तो भरत उस गद्दी पे बैठ नहीं गए, खड़ाऊ रखा। और किसी ने भरत को ये नहीं कहा कि अरे आपने बहुत गलत काम किया, आपको तो राजा बन जाना चाहिए था। और उन्होंने षड्यंत्र रचा कि राम को कैसे उधर ही निपटा दिया जाए। भरत ने ऐसा नहीं किया, और दूसरे दो राजाओं से मिल जाते, बोले कि राम को घुसने मत देना, उधर ही कुछ निपटा दो उनको। लेकिन जो राम की बात करने वाले लोग हैं, जो राम की मर्यादा को स्थापित करने की बात करते हैं, जो राम को लाने की बात करते हैं, वो दिन रात जो है रावण वाली रणनीति अपनाते हैं। रावण वाली रणनीति भी नहीं, रावण ने भी ऐसा नहीं किया। मायावी दुनिया रची थी उसने, लेकिन उसने भी इतना खेल नहीं खेला था जितना बीजेपी के लोग खेलते हैं या आरएसएस के लोग खेलते हैं। मैं बीजेपी को फिर भी नीचे मानता हूं, बीजेपी की कोई हैसियत नहीं। बीजेपी की हैसियत आरएसएस है। इसलिए राहुल गांधी जब आरएसएस पे हमला करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक जड़ को पकड़ रहा है, नस को पकड़ रहा है। बीजेपी की कोई हैसियत नहीं। नरेंद्र मोदी अभी कुर्सी से उतारे जा सकते हैं और भागवत कुर्सी पर बैठ सकते हैं, इतनी क्षमता है आरएसएस पे। लेकिन ये जो चाहे चंपई सोरेन हो चाहे वो मांझी जी हो, इनको अपना आकलन खुद नहीं कर पाते। जब मांझी जी जब हटे और पार्टी तोड़ करके हट गए, तो मैं कई बार सोचा, मैंने कई मांझी जी के जो करीब जर्नलिस्ट हैं, करीब लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि भाई मांझी जी को बीजेपी ने कौन सी गोली दी थी, क्या कहा था? नीतीश कुमार ने तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन बीजेपी ने क्या वादा किया था, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे या पीएम बनाएंगे या क्या बनाएंगे, क्या कहा था? तो आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। फाइनली आज मांझी जी कहां है, क्या हैसियत है उनकी? उन्होंने हम एक पार्टी बनाई थी हम, और लगा था कि हम क्रांतिकारी काम कर देगा, बीजेपी पीछे खड़ी थी उसके। लेकिन हम जो है बाद में मजाक उड़ाया लोगों ने कि एक उम्मीदवार मात्र जीते, खुद मांझी जीते, और बोला कि ये पार्टी का नाम हम नहीं मैं हो जाना चाहिए अब। खैर वो अलग विषय है। लेकिन सवाल खड़ा होता है, आज मांझी जी कहां खड़े? और मांझी जी को बीजेपी ने खड़ा कर रखा, तो क्यों खड़ा कर रखा है? बीजेपी एक सांसद जीत के आए, मांझी जी को मंत्री बना दिया। क्यों बना दिया मंत्री? तो बीजेपी रणनीति चलती है, वो मोहरे इस्तेमाल करती है। और जो लोग, मांझी जी की अपनी हैसियत कभी नहीं मुख्यमंत्री बनने की है, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं। चंपई सोरेन की भी वही हालत है, अपनी सीट जीत ले वही बहुत बड़ी बात है। तो एक जो संघर्ष, मैं परिवारवाद जब बोलते हैं लोग कि परिवारवाद है परिवारवाद है, प्रेम जी ने एक और अच्छी बात कही कि अगर लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को नहीं बनाया होता मुख्यमंत्री, तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी छीन गई होती। चूंकि जब आप बोलते हो परिवारवाद, मतलब क्या होता है? मैं तो सबसे बड़ा परिवारवादी मानता हूं आरएसएस को, बीजेपी को। आपकी विचारधारा आपका परिवार है, आप कहते हो विचारधारा क्या है? नफरत। वहां कुछ दूसरा सोचने की जगह ही नहीं है। कोई दूसरा सोचने जाएगा तो आपको उसको निकाल दोगे। यहाँ तो कम से कम इतनी आजादी है, लोकतंत्र है कि आप खिलाफ बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। बताइए नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले 11 सालों में किसने क्या क्या रखा? और जिसने रखा उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, वो कहां है? भाई नड्डा जी से लेकर के हर कोई, संसद में मोदी जी आते हैं पीछे से और मोदी मोदी का नारा लगने लगता है। मनोज तिवारी भाषण दे रहे हैं या कोई भाषण दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उस पर मोदी मोदी नारा लगता है और सब चुप हो जाते हैं। आपके उपराष्ट्रपति उठ के खड़े हो जाते हैं, आपके लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि जो है बड़े के सामने झुकना चाहिए। लेकिन बड़े के सामने झुकना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी के सामने झुक जाते हैं, लेकिन वो जब दूसरे नेता है तो उनके सामने झुकते नहीं है। तो ये क्या है? ये बतलाता है कि ये बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, वो कोई मर्यादा वाली राजनीति नहीं। और चंपई सोरेन के ले लेने से क्या होगा? आपने सीता सोरेन को भी तो शामिल किया था, अलग लड़ाया, क्या हुआ उससे? और हेमंत सोरेन को, बिल्कुल सही कहा प्रेम भाई ने कि हेमंत सोरेन को आपने 5-6 महीने जेल में बंद रखा, क्या हासिल किया?
लोकसभा में आपकी सीटें कम हो गई, विधानसभा में भी कम होने वाली है, फिर वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि उस आदमी ने लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी ने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई किस लिए लड़ी? कि पब्लिक को भरोसा है। भाई लोकतंत्र में तो लोग जिसको बिलीव करे वही नेता है। लोग ने बिलीव किया कि नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बने, वो कौन हटा दिया उनको? लोग चाहते कि प्रधानमंत्री के नाम पे बजाय किसी और को वोट मिलता तो दूसरे बनते प्रधानमंत्री। तो आपके लिए जो घटनाक्रम हो वो आप उसको सही ठहराएं। मीडिया पूरा लग गया, एक मीडिया जो है बानर मंडली जिसको कहिए, वो क्या लग गया, उसको जिधर कर दिया उधर वो झूल पड़ते हैं, वो तरह तरह की कहानियां बनाएंगे। वो चाहे चैनल जो है कोई फलाने जी का चैनल हो, चाहे चिलाने जी का चैनल हो, ये डिजिटल चैनल भी आजकल ढेर सारे आ गए हैं जो भौंकने लगेंगे वो। तो कहने का मतलब यह है कि जो वो हो रहा है वो कई जगह, महाराष्ट्र में देखिए ना क्या नहीं हुआ, महाराष्ट्र में किसको नहीं तोड़ा गया? अजित पवार जी को तोड़ लिया आपने, शिंदे जी को तोड़ लिया आपने, लेकिन आज बीजेपी की क्या स्थिति है जरा समझाइए। बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि अपने किसी नेता को आगे करके चुनाव लड़ सके महाराष्ट्र का। अभी चुनाव आयोग ने जो घोषणा की उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई बीजेपी में कि इसकी भी घोषणा हो जाने देते, क्योंकि अभी जो है लाडली बहन योजना जो है उसका अभी 17 तारीख से हुआ है, अभी 80 लाख लोगों को दिया जाना है। उसके बाद फिर जो है 1,25,00,000 लोगों ने उसके लिए महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 2.5 लाख महिलाओं को देना है, 46,000 करोड़ का बजट है, वो तमाम चीजें। तो चूंकि उनको एक और किस्त चली जाएगी उसके बाद जो है वो करेंगे। उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमने जीत लिया लाडली बहन योजना से उस तरह से चल जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंतर है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे कांग्रेस के नेता, जिनके बारे में भी आप और प्रेम भाई बोल रहे थे कि किधर है पता ही नहीं चल रहा था, इधर है कि उधर है। तो स्लीपिंग सेल उसको हम लोग कहते हैं। आपको याद होगा हम बहुत आपत्ति उठाए थे जब उन्होंने, वो कौन एक बाबा था जिसको बुला करके लाए थे और यज्ञ करवा रहे थे और प्रवचन करवा रहे थे कि ये क्या कर रहे हो भाई आप। फिर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क है? तो ऐसे लोग हैं। और अभी जो नया संगठन उनका है, चूंकि नया संगठन बना तो वो काफी कमजोर है, अभी ताकतवर नहीं हुआ, लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीतू पटवारी वगैरह। लेकिन महाराष्ट्र में वो स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस हो या शरद पवार जी की पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, तीनों पार्टियां मजबूत है। और महाविकास आघाड़ी से लड़ना महायुति के लिए बहुत, उसको कहते हैं नाको चने चबाना, वो हालत है। लेकिन उनको लग रहा है कि कुछ तो हम बेहतर पोजीशन में आए, पैसा बांटेंगे तो उससे, अब 2.5 करोड़ महिलाओं को अगर पैसा पहुंचा देंगे, 3 महीने का दे रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर भी हो जाएगा, तो 4500 रुपया देंगे। तो 4500 रुपया तो लोगों को लगेगा कि अरे बाप रे, इतना तो किसी ने दिया नहीं था। 2.5 करोड़ महिलाओं को मतलब समझ रहे हैं, और उसमें 21 साल की उम्र से लेकर के 65 साल तक की महिलाओं को देंगे। हालांकि मुझे नहीं समझ में आया कि 65 साल के बाद की महिलाओं का क्या होगा जी। उनको पैसे की जरूरत नहीं है क्या? फिर 21 साल से ऊपर जब वोट देने का अधिकार 18 साल है तो 21 साल किस लिए रखा है? फिर आप जो है एक घर में 4 महिलाएं हैं तो चारों महिलाओं को देना पड़ेगा आपको, 21 से 65 के बीच में। तो ये क्या है रणनीति, आपको समझ में नहीं आती। वो साफ साफ दिखता है कि आप जो है नोट दो वोट लो, ये रणनीति इनकी है। इनको येन केन प्रकारेण सत्ता पे बैठना है। मर्यादा की बात इनकी झूठ है। राम की कहानी हम सब जानते हैं, राम को लेकर के कितनी हम लोग बात कर चुके हैं। जिस तरह से आज जो है कलकत्ता में जो हुआ उसको लेकर के पूरा देश आंदोलित है और मीडिया एकदम तना पड़ा है, ये हो गया वो हो गया, जो वहां हुआ वो गलत है, इससे कोई, लेकिन रोज हो रहा है दूसरी जगहों पे, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो आप। प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, बीजेपी का अभी कोई नेता नहीं बोलता है, कुछ और कहानी अलग बना देते हैं आप। तो ये सारी चीजें क्यों है? इससे पता लगता है कि आप केवल राजनीति कर रहे हो। आपका न राष्ट्र से कोई संबंध है, न आपका कोई हिंदू धर्म से संबंध है, न किसी समाज से संबंध है। आपका संबंध सिर्फ जो है राजनीति से, ये किन प्रकार राजनीति करनी है। जी।